तो नमस्कार साथियों, कैसे हो। आईपीएस उतार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज नगर पालिका से जुड़ी एक नई न्यूज़ अपडेट है, वो जयपुर ग्रेटर से है। यानी कि साथियों, नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के अंदर आपस में कोई दो गुटों को लेकर एक बीच में एक लड़ाई या दंगा हो गया है, उनके बारे में अपडेट है। और उनकी पूरी जो अखबार की कटिंग है उसमें हम आपको बताएंगे कि क्या अपडेट है नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती से जुड़ी। और एक नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती की तैयारी करने वाले जो भाई आवेदन कर रहे हैं, उन सभी के लिए भी बड़ी न्यूज़ अपडेट है कि साथियों, कई मेरे भाई बहन ये सोच रहे हैं कि नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के अंदर हम आवेदन करेंगे तो क्या इसकी तिथि आगे भी बढ़ाई जा सकती है या नहीं बढ़ाई जा सकती, और क्या इसमें भर्ती नियमों में संशोधन होगा। और एक चीज़ साथियों मैं आपको बता देता हूँ, पीएफ वाली जो रसीद है और पीएफ का कहीं पर भी विज्ञप्ति में जिक्र नहीं हुआ है। फिर भी साथियों, पीएफ को लेकर और ईएसआई करके एक भी और इसमें मांगा गया है, उनको लेकर नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के जो वाल्मीकि समाज के या अन्य कोई भी समाज का कोई व्यक्ति होगा जो आंदोलन कर रहा है। लेकिन साथियों, ये उन चीज़ को लेकर ही दो अलग अलग गुटों के बीच में लड़ाई हुई है, और वो क्यों हुई है वो भी आपको बताएंगे। क्योंकि जो नंदकिशोर ढंडोरिया जी है या फिर डीएलबी विभाग के अधिकारी है, और उनका कहना है कि भर्ती नियमों के अंदर इस तरह की कहीं पर भी बात नहीं की गई है। फिर भी इस बात को लेकर आंदोलन कर रहे हैं जो प्रतिनिधि मंडल के लोग हैं या फिर अन्य कोई भी समाज या वर्ग का व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है। तो इनको लेकर ये विवाद उत्पन्न हुआ है। नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के अंदर साथियों बात करें तो कोई भी पीएफ या फिर ईएसआई का इस तरह की कोई रसीद होती है जो कि किसी नगरीय निकाय के अंदर हम काम करते हैं, तो वहाँ पर पीएफ कटा हुआ होना चाहिए। तो इस तरह की कोई बात विज्ञप्ति पर नहीं लिखी गई है, फिर भी पता नहीं कहाँ से आंदोलन शुरू कर दिया। और इनका भी जब इनके जो आंदोलन करता है उनको पकड़ा गया कि कहाँ पर ये चीज़ हमने बताई नहीं है, फिर भी आप इस चीज़ को लेकर विरोध कर रहे हैं, तो ये गलत है। और ये जो आप गलत सूचना है, इससे आप लोगों को भड़का रही हो। तो इस तरह की लेकर कोई अलग दो समाज को या दो वर्गों के या दो आपस के लोगों के बीच में लड़ाई हो गई है, दो गुटों के बीच में। उसमें क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है वो भी इस भर्ती के अंदर इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि साथियों, अलग दो गुटों के बीच में आज लड़ाई हुई है। और नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती की तैयारी करने वाले मेरे सभी भाई बहनों से मैं आज भी कह रहा हूँ कि साथियों, अभी तक आपने आवेदन नहीं किए, आज 10 तारीख हो गई है, यानी कि 10 नवंबर। अभी से आप अपने नज़दीकी ई मित्र के ऊपर जाकर आवेदन कर देना, क्योंकि यदि आप लास्ट तारीख तक इंतज़ार करोगे तो क्या पता आपकी साइट चले या न चले, आपका आवेदन है वो स्वीकार हो या नहीं हो। और एक चीज़ साथियों, जब आवेदन करो ना नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती का, तो वो नंबर देना जो हमेशा के लिए आप सिम है वो चालू रखते हो। ऐसा नहीं कि कोई बंद सिम है उनके नंबर दे दिए, आगे जाकर जब आपके कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो या फिर कोई भी आपने गलती कर दी तो उसमें ओटीपी वगैरह आएंगे, तो वो आप इस तरह का काम मत कर देना। एकदम सावधानीपूर्वक फॉर्म भरना है, क्योंकि आप देख लो 2023 से मेरे सफाई कर्मचारी भर्ती की तैयारी करने वाले भाई बहन इंतज़ार कर रहे थे। 2023 से इस भर्ती के अंदर इतने उतार चढ़ाव हुआ, इस भर्ती को इतना टॉर्चर किया गया, अब जाकर ये भर्ती सही रास्ते पर आई है। अभी भी साथियों मुझे नहीं लगता कि ये भर्ती पूर्णतः रास्ते पर है, क्योंकि इस भर्ती को अभी भी ये भटका सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं। साथियों, सरकार ने आदेश दे दिया कि इस भर्ती को कंप्लीट करो, लेकिन कोई ना कोई समाज या फिर अन्य कोई आ जाता है बीच में अड़ी करने के लिए। लेकिन साथियों, जितना हो सकेगा जल्द से जल्द कंप्लीट होगी। डॉक्यूमेंट को लेकर किसी मेरे भाई बहन को कंफ्यूज है तो मुझे कमेंट करो। मैं अब नई अपडेट के साथ में, क्योंकि पहले अलग थे, क्योंकि साथियों जो पिछले आपने फॉर्म भरे होंगे तो आपको आपकी योग्यता मांगी गई थी आप फॉर्म भरते टाइम में। अब की बार आपने फॉर्म भरा, कोई योग्यता या कोई आप मार्कशीट वगैरह अपलोड करने का कहीं ऑप्शन आया नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि अब जो है संशोधित विज्ञप्ति के अनुसार फॉर्म भरे गई है। लेकिन साथियों वो उसमें डॉक्यूमेंट अलग थे, इसमें अलग है। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि किसी मेरे भाई बहन को डाउट है
कि मेरे को डॉक्यूमेंट के बारे में बताओ, तो साथियों मैं डॉक्यूमेंट के बारे में भी आपको जल्द बताने वाला हूँ। आप कमेंट कर देना इस वीडियो के अंदर। इतनी सारी जो डिटेल है नगर पालिका से जुड़ी हर तरह की अपडेट मैं मेरे चैनल पे ऊपर दूँगा। आज के जो सामने आप देख रहे हो इसमें क्या लिखा गया है मैं एक बार आपको पढ़कर सुना देता हूँ। सफाई कर्मचारियों के 2 गुटों के आमने सामने भिड़ंत हुई है, जिसमें ग्रेटर नगर मुख्यालय शुक्रवार को सफाई कर्मचारियों के 2 गुट आमने सामने हो गए हैं। इसमें राकेश मीणा गुट और नंदकिशोर ढंडोरिया गुट के समर्थकों ने एक दूसरे के आमने सामने होते हुए कार्यालय में नारेबाजी की। दोनों गुटों ने आयुक्त को ज्ञापन सौंपे। गैर वाल्मीकि समाज कर्मचारी नेता राकेश मीणा ने आरोप लगाते हुए कहा कि सफाई कर्मचारी यूनियन के चुनाव का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, लेकिन इनके बाद भी लेटर हेड का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। लेटर यहाँ पर क्या लिखा गया है, लेटर हेड का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारी मांग है कि लेटर हेड सहित अन्य चीज़ों पर रोक लगाई जाए। इस तरह संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ अध्यक्ष नंदकिशोर ढंडोरिया ने कहा कि जब तक चुनाव नहीं हो जाते कार्यालय लेटर हेड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चुनाव की मांग हमने भी की थी। ये निगम है कि जब तक चुनाव नहीं हो जाते लेटर हेड इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें पूर्व वाल्मीकि सफाई कर्मचारी निगम मुख्यालय पहुंचे। अध्यक्ष नंदकिशोर ढंडोरिया के नेतृत्व में आयुक्त चेंबर के बाहर सफाई कर्मचारियों के अनुभव प्रमाण पत्र में ESI और PF का प्रमाण मांगा जा रहा है, जबकि भर्ती में इस तरह के नियमों का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। तो साथियों जो अलग 2 गुटों के लोग हैं उन्होंने आंदोलन किया, आयुक्त को ज्ञापन दिए, लेकिन साथियों नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के अंदर इस तरह की कहीं पर चर्चा नहीं है। फिर भी साथियों ये लोग हैं जो इस भर्ती के अंदर आंदोलन शुरू कर रहे हैं। और साथ में साथियों आप देख रहे हो चुनाव को लेकर एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। मैं तो कहता हूँ नए बने तो अच्छा है, जो भाई रोज़गार जिनको मिल रहा है नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के अंदर, तो मेरे हिसाब से तो अच्छा है। लेकिन साथियों क्या पता ये लोग आंदोलन कर दे अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर, या फिर अन्य कोई भी प्रकार का आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन साथियों आप अभी से आवेदन कर देना। जो भी डॉक्यूमेंट ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो आपके तैयार रखना। जो भी होगा साथियों जल्द होगा, और ये भर्ती भी आपकी जल्द कंप्लीट होने वाली है। अब ये नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेगी, क्योंकि कोर्ट का भी आदेश है हर एक वार्ड में 100 कर्मचारी होने चाहिए। तो वो 100 कर्मचारी वाला भी दौर जल्द आने वाला है। ये भर्ती कंप्लीट होगी, उनके बाद में नई भर्ती आपकी आएगी। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने साथियों तक वीडियो शेयर कर दे। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट अपडेट के साथ में कल 7 बजे। ओके धन्यवाद।